उज्जैन वन विभाग में भारी भ्रष्टाचार। डीएफओ किरण बिसेन और अनिल सेन पर गंभीर आरोप। आरटीआई में भी छिपाई गई सच्चाई। उज्जैन के हरे भरे जंगलों के बीच छिपी एक सच्चाई ने सभी को झकझोर कर रख दिया। वन विभाग जो प्रकृति की रक्षा का जिम्मेदार है, अब भ्रष्टाचार की अंधेरी गलियों में खोता जा रहा है। डीएफओ किरण बिसेन और अनिल सेन पर लगे गंभीर आरोपों ने इस विभाग की साख को धूमिल कर दिया है। आरटीआई में छिपा भ्रष्टाचार का सच। जब कुछ जागरूक पत्रकारों ने विभाग की पारदर्शिता को परखने के लिए आरटीआई के जरिए सच्चाई जानने की कोशिश की तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ऐसा लगा मानो विभाग के कागजों में छुपा हुआ सच किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। पत्रकारों ने हार नहीं मानी और अपने स्तर पर सच्चाई की तलाश शुरू की। जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। अनिल सेन का प्रमोशन और उज्जैन में रोकथाम। दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि अनिल सेन का प्रमोशन 15 मार्च 2024 को देवास के लिए जारी हो चुका था। फिर भी डीएफओ किरण बिसेन ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए उन्हें उज्जैन का कार्यवाहक वनपाल बना दिया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? इसके पीछे संस्कृति वन और नगर वाटिका जैसी परियोजनाओं में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश हो रही थी। संस्कृति वन और नगर वाटिका में छिपा अंधेरा। संस्कृति वन और नगर वाटिका जो प्रकृति की सुंदरता और बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, अब भ्रष्टाचार के दलदल में धंसती नजर आ रही है। अनिल सेन के जरिए से काले धन का कुछ हिस्सा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी भ्रष्टाचार के कारण शायद उन्हें देवास नहीं भेजा गया, बल्कि उज्जैन में ही कार्यवाहक वनपाल के पद पर बनाए रखा गया। उज्जैन के जंगलों में बसा हुआ दर्द जंगल जो हमारे सांस लेने के लिए हवा प्रदान करते हैं, आज खुद भ्रष्टाचार की दमघोटू हवा में सिसक रहे हैं। डीएफओ किरण बिसेन और अन्य अधिकारियों पर लगे आरोपों ने विभाग के भीतर की सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह केवल एक विभाग की कहानी नहीं है, यह हमारे हरे भरे जंगलों की पीड़ा की गाथा है, जिसे शायद कोई सुन नहीं पा रहा है। सवाल अब भी खड़े हैं। इन घटनाओं ने लोगों के दिलों में गहरी चोट दी है। क्या वन विभाग जो हमारे जंगलों और पर्यावरण का संरक्षण है, अब खुद ही उस पर्यावरण को नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब किसी दस्तावेज में नहीं है, बल्कि उन जंगलों के सन्नाटों में छुपे हुए हैं जो आज भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। समाज का रोष और भविष्य की चुनौतियां, इन घटनाओं ने समाज के हर वर्ग को हिलाकर रख दिया। लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या वन विभाग जो पर्यावरण का संरक्षण है, अब खुद ही उसे नष्ट करने की ओर बढ़ रहा है? इसके साथ ही न्याय की उम्मीद भी जीवित है। अगर समय रहते इस भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। इस मामले की गहन जांच की जरूरत है ताकि दोषियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके और वन विभाग में पारदर्शिता बहाल की जा सके। भ्रष्टाचार के इस जाल को काटने के लिए समाज को एकजुट होकर खड़े होना होगा।